सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर ममता बनर्जी की बात मान ली है और आज कैसे सीजीआई ने एसआईआर पर अपना फैसला सुनाया है, ईसी को यानी कि चुनाव आयोग को नए निर्देश दिए हैं, इनफैक्ट डीजीपी पर एक्शन लिया है। ये सब कुछ समझिए 5 मिनट में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम वेस्ट बंगाल में एसआईआर की डेडलाइन को बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत कम समय था और माइक्रो ऑब्जर्वर्स कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। अब ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं, ममता की मांग क्या थी, अब आप ये समझिए। तो देखिए, साफ साफ सीजीआई ने ये कहा, सीजीआई की बेंच बैठी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई एसआईआर की जो ड्यूटीज़ हैं उसमें जो इलेक्शन कमीशन माइक्रो ऑब्जर्वर्स लेकर आया था उनकी जगह अब जो राज्य में ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं उनको रखा जाएगा। तो ममता बनर्जी की सरकार यानी कि राज्य सरकार को ये बोला है कि आप लोगों ने जो लिस्ट दी है ना ग्रुप बी ऑफिसर्स की, वो दो, और जो इलेक्शन कमीशन माइक्रो ऑब्जर्वर्स लेकर आया था ताकि एसआईआर की और अच्छे से जांच हो सके, दस्तावेज बन सके, उनको हम रिप्लेस कर देंगे। और ममता बनर्जी ने भी यही मुद्दा उठाया था कि भाई ये लोग माइक्रो ऑब्जर्वर से कहीं ना कहीं ये लोग वोट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा था कि राज्य सरकार हमको कोई अधिकारी नहीं दे रही है, इसलिए हम जो है माइक्रो ऑब्जर्वर्स लेकर आए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं, जो बंगाल के अधिकारी हैं, वो इलेक्शन कमीशन के माइक्रो ऑब्जर्वर्स को रिप्लेस करेंगे। इनफैक्ट अब देखिए, ये भी बोल दिया गया है कि जो फाइनल डिसीजन है वो तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का होगा। माइक्रो ऑब्जर्वर या फिर कोई भी राज्य का अधिकारी होगा, ग्रुप बी ऑफिसर होगा, वो सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो फाइनल फैसला होगा वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का होगा। ये एक बात। अब दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत की थी कि भाई ये जो बंगाल में है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को काम नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर हिंसा हो रही है। इनफैक्ट जब हमने एफआईआर की बात की, बहुत सारे फॉर्म 7 जला दिए गए थे, तो वहाँ पर पुलिस ने कोई एफआईआर भी नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को बोला है कि पर्सनल एफिडेविट दो और बताओ, कारण बताओ, नोटिस दिया है कि आखिरकार ये जो थ्रेट्स आए, ये जो वायलेंस हुई इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स पर, उसके लिए आपने क्या किया। फिर देखिए कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की ये बेंच थी, उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्यूमेंट्स और जो ऑब्जेक्शन है उनकी जांच करने के लिए अभी और समय लगेगा। और आप देखिए, ममता बनर्जी ने भी कहा था कि बहुत कम समय में ये सब कुछ हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, लास्ट डेट फरवरी 14 थी, अब हम इसको 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाते हैं। और सीजीआई की टिप्पणी आई है कि एसआईआर में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे, जहां भी सुधार की जरूरत होगी हम नए आदेश देंगे। ये सभी राज्यों को समझ लेना चाहिए कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। केंद्र सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव आयोग को धमकी दी जा रही है, ऑब्जर्वेशन फॉर्म जलाने के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, तो जिस पे अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि वो बताएं, हलफनामा दे कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। फिर देखिए, सीजीआई ने ईसी को 5 नए अंतरिम निर्देश दिए, यानी चुनाव आयोग को क्या बोला है मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कहा है कि सभी जितने भी 8,555 ग्रुप बी अधिकारी हैं जिसकी लिस्ट राज्य सरकार यानी बंगाल की सरकार ने हमको दी है, वो डीआरओ को रिपोर्ट करें आज ही। फिर बोला है कि ईसीआई के पास जो मौजूदा ईआरओ और एईआरओ है उनको बदलने का अधिकार, यानी अब उनको रिप्लेस किया जा सकता है। जो अब राज्य सरकार के यानी बंगाल के जो अधिकारी हैं उनको माइक्रो ऑब्जर्वर जैसी ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद उनकी सहायता ली जाए। अंतिम निर्णय ईआरओ का होगा, माइक्रो ऑब्जर्वर और अधिकारियों को नहीं होगा। ये सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि माइक्रो ऑब्जर्वर फैसला ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन के और वो जानबूझकर जो अल्पसंख्यक हैं उनका वोट काट रहे हैं। दस्तावेजों की पड़ताल और फाइनल वोटर लिस्ट की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1 और हफ्ता देते हैं। अब देखिए, अब सवाल क्यों उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता की बात मान ली है, क्योंकि फरवरी 4 को आपको याद होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी राज्य की सिटिंग चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें खुद रख रही थी। किसी राज्य के मौजूदा सीएम ने अपनी दलीलें खुद रखी। ये आप आगे लाइन में ममता बनर्जी को देखेंगे। ममता बनर्जी की बहुत तारीफ हुई
कैसे उन्होंने पूरी दिल्ली हिला दी, कैसे उन्होंने दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। एसआईआर का 2 साल का काम ये लोग 3 महीने में करवाना चाहते हैं। असम में ये पैमाना क्यों नहीं अपनाया गया? हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा। और उसके बाद देखिए, कहीं ना कहीं अब तो कुछ लोगों को ये भी दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने अपनी दलीलें आखिरकार क्यों रखी। हालांकि देखिए, वो कानून के हिसाब से था, सीजीआई ने खुद ने परमिशन दी थी ममता बनर्जी को अपनी दलीलें रखने के लिए। और ममता बनर्जी ने कहा था कि माइक्रो ऑब्जर्वर और समय सीमा का उन्होंने मुद्दा उठाया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि अब देखिए जो एसआईआर है वो तो होके रहेगा, लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन इसमें झोल कर रहा है, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं, ये सारे आरोप थे, आपको पता है। लेकिन अब सीजीआई ने अपना फैसला सुना दिया है, अब उसके हिसाब से काम होगा। और देखिए, बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। अब क्या इसका असर उन चुनावों पे पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।